बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कीअं आहियो? उमेद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो ऐं जी सुबुह जी ख़ूबसूरत शुरूआत अव्हां जी थी वई हूंदी पंजनि प्यारनि सां, जीअं मुंहिंजी अव्हां सां थी आहे। मां आहियां अव्हां जी होस्ट सबा अली ऐं हमेशह जीअं हिकिड़ी ॻाल्हि हूंदी आहे, अॼु बि सोशल वर्क असांजी ज़िंदगी में केतिरो इम्पोर्टेंस रखे थो ऐं केतिरी ज़रूरत आहे इन जी असांजे मुआशिरे खे। छो जो सोशल वर्क सां असांजे लाइफ में जेका चेंज अचे थी, जेके ज़रूरतमंद माण्हू आहिनि असांजी ज़िंदगी दुनिया में, असांजे पाकिस्तान में स्पेशली, छो जो महांगाई एतिरी वधी वई आहे, ज़रूरतमंद माण्हुनि खे कीअं उन्हनि जी बेसिक ज़रूरतूं पूरियूं थियनि ऐं कीअं उन्हनि खे तालीम, उन्हनि जी सफ़ाई सुथराई, जीअं खाधे साफ़ु सुथिरो खाधो, साफ़ु सुथिरो पाणी उन्हनि खे कीअं मुयसरु थिए, इन जे पोयों सोशल वर्कर्स जो ॾाढो हथु आहे। सोशल वर्कर्स असां उन्हनि जे बारे में ॻाल्हि न आहियूं कंदा, छो जो असां ज़िंदगी जे काफ़ी पहलू जे बारे में ॻाल्हि कंदा आहियूं। अगरि कोई कुझु करे थो त उनखे ॾाढो एप्रिसिएशन मिले थी, अगरि कुझु बि अचीवमेंट माण्हू हासिलु करे थो उनखे ॾाढी असां एप्रिसिएशन ॾींदा आहियूं, पंहिंजे शो ते घुराए बि। पर जेके माण्हू किथे नंढे ग्रुप में या इंडिविजुअली बि अगरि कोई सोशल वर्क करे थो, शायदि असां उन्हनि खे विसारे छॾींदा आहियूं ऐं उन्हनि खे ओतिरी इम्पोर्टेंस नाहे मिलंदी ऐं उहो वीचारा पंहिंजे तौर सां, पंहिंजे तरीक़े सां जेतिरो करे सघनि था हिते पाकिस्तान में, सिंध में ज़रूरतमंद माण्हुनि लाइ, उहे कंदा आहिनि ऐं इन्हनि जे बारे में असां न आहियूं ॻाल्हाईंदा। अॼु शो में असां पंहिंजे गेस्ट सां इन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं, जेके उहे पाण सोशल वर्क कंदा रहंदा आहिनि ऐं उहे पाण सोशल वर्कर आहिनि ऐं इन जी इम्पोर्टेंस केतिरी आहे, इन जी केतिरी असांजे पाकिस्तान में ज़रूरत आहे, इन जे बारे में ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। ऐं जीअं असांजे प्रोग्राम में जीअं तव्हांखे ख़बर आहे, कुकिंग कॉम्पिटिशन हली रहियो आहे ऐं कुकिंग कॉम्पिटिशन में जेको तड़को लॻंदो आहे उन अधु कलाक खां पोइ, उहो बि तव्हां ज़रूरु इंजॉय कंदो। उअं ई सेम जीअं कल्ह हुया असां वटि 10 पार्टिसिपेंट्स अॼु बि असां सां हूंदा, नया 10 पार्टिसिपेंट्स असांजे शो में हूंदा ऐं उन सां गॾिजी उन्हनि सां गॾु असांजा ज़बरदस्त जज साहिबान बि असां सां गॾु हूंदा, आबिद साहिबु ऐं सहरिश साहिबा। उन्हनि जो जेको फाइनल रिज़ल्ट हूंदो आहे उहो बि अव्हांखे वॾो इंतज़ारु हूंदो ऐं मूंखे बि हूंदो आहे। सो शो शुरू खां आख़िर ताईं ज़रूरु ॾिसजो, वॾो मज़ेदार थियण वारो आहे। ऐं जेके स्पॉन्सर्स असां करे रहिया आहिनि हिन शो में, उन्हनि जे बारे में मां अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। क्रूसिबल किचन स्पॉन्सर कर रहा है हमारे शो में। ये कोई आम नॉन स्टिक कुकवेयर नहीं है और नेचुरली नॉन स्टिक बगैर किसी केमिकल के ये बनाया गया है। जैसे आप लोग मेरे सामने ये देख रहे हैं, क्रूसिबल के सारे कुकवेयर्स और ये सारी ज़बरदस्त रेंज हमारे टेबल पे भी आप देख रहे हैं। और उसके साथ साथ जी क्रूसिबल किचन फर्स्ट प्रीमियम क्वालिटी कास्ट आयरन कुकवेयर है, उसके साथ कास्ट आयरन बहुत सेफ़ और हेल्दी कुकवेयर है, क्योंकि जब आप इसमें खाना बनाएंगे तो आप खुद देखेंगे। तो खाना बनाएं क्रूसिबल किचन में। और मिलूं था नंढड़े ब्रेक खां पोइ, काॾे न वञिजो ऐं ज़रूरु असांजो इंतज़ारु कजो, छो जो ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां गॾु हूंदा जिन सां असां सोशल वर्क ते ॻाल्हाईंदासीं। मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते वरी पियो। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ज़बरदस्त गेस्ट मूंसां हींअर गॾु मौजूदु आहिनि ऐं उन्हनि जे बारे में अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। सोशल वर्कर आहिनि, उन सां गॾु एजुकेशनिस्ट भी आहिनि। मोहम्मद रफ़ी मेमन के मैं वेलकम चौंदम शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा सर, सोशल वर्क की बात हो रही है, तो सोशल वर्क हमारे पाकिस्तान में, हमारे माशरे के लिए तो बहुत ज़रूरी है, और जो लोग कर रहे हैं वो इतना मंजर आम पे कुछ लोग नहीं हैं जो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं। इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जी जी जज़ाकल्लाह, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। सोशल वर्क यकीनन एक मेरे ख़्याल में जो है वो पैगंबरी का काम है, एक जो है हमारे ख़ासतौर पर इस्लामी माशरे के लिए तो वैसे भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम तो पड़ोसियों का हक़ भी अदा करना है, किसी भी जो है वो कैपेसिटी में हो। तो फिर हमारे माशरे में तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि जो है उसको किसी भी हवाले से अगर काम शुरू किया जाए तो जो है बहुत कुछ करने के लिए है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सोसाइटी में ये लोगों का रुझान इस तरफ है भी, खिदमत का जज्बा है भी। लेकिन जैसा आपने कहा कि यकीनन सब लोग जो है वो ऊपर नहीं आ पाते, या वो माशरे में उनका इंट्रोडक्शन इस तरीके से नहीं होता जैसे वो काम कर रहे हैं।
तो यकीनन इसमें जो है वो हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। जैसे मीडिया ज़ाहिर सी बात है इसमें सबसे टॉप पर है, बाकी जो है वो सोसाइटी को भी जो जिसका लेवल है उसमें और जो जितना काम कर रहा है उसको प्रमोट करने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, हम लोग हमारे पाकिस्तान के लेवल पे और माशरती लेवल पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आप बताएं आपको कैसे ख्याल आया कि मुझे सोशल वर्क करना है? असल में मेरा सोशल वर्क जो है ख़ास डायमेंशन में, वैसे तो जनरली सब हर तरह की फील्ड में, लेकिन ये कि खुसूसी अफराद के हवाले से मैंने ख़ास तौर पे काम किया और इसको खुशकिस्मती भी कह सकते हैं, बदकिस्मती। मेरे घर में जो है वो 2-3 अफराद जो है वो ब्लाइंड हैं और सब बाद में हुए, तो वो एक तरीके से समझे, और मैं घर में थोड़ा निस्बतन मतलब छोटे लोगों में शामिल था, मुझसे बड़े थे जो भी हुए, और ये सब अपनी एजुकेशन के डिफरेंट लेवल पे जाके हुए, ऑल ऑफ ए सडन हुए या मतलब थोड़े से वक्त। तो एक वो पढ़ाई का प्रोसेस और उनके जो आम ज़िंदगी का प्रोसेस है वो चल रहा था, और फिर ऑल ऑफ ए सडन ये चेंज जो आया, तो ये ट्रांजैक्शन पीरियड, इसमें उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो असल में हमारे माँ बाप ने अल्हम्दुलिल्लाह बात की कि तालीम से नहीं रोका किसी भी लेवल पे इनको, जहाँ ये मसला हुआ उसके बावजूद कंटिन्यू किया। तो उस हवाले से काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और उसमें सारे लोग इन्वॉल्व, तो मैं कुछ अल्लाह की तरफ से शायद था, मैं ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया इसमें। उनके लिए जैसे पेपर देना है तो उनको एज ए राइटर जो है लिखना, उनके जो सोशल वर्क में काम करना, सोसाइटी में उनको मूव अबाउट करवाना। तो ये करते करते बस ये हुआ कि जब इस फील्ड के हवाले से मुख्तलिफ कोर्सेज वो भी किया, बाई प्रोफेशन भी इसमें आते गए, और बाय द टाइम मैंने मास्टर्स किया तो कराची यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट एट दैट टाइम वही स्टार्ट हुआ था उसी वक्त, तो आई जॉइन दैन, और फिर मैंने एज ए प्रोफेशन इसको अपना लिया। अच्छा, 10 सालों से माशाल्लाह आप सोशल वर्क कर रहे हैं, तो बच्चों की तालीम पे आप काम कर रहे हैं या और भी बहुत चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं? नहीं, 10 सालों से तो नहीं, मैं तो मेरा ख्याल में 35-40 साल से सोशल वर्क इस हवाले से तो कर रहा हूँ, लेकिन 10 साल पहले मैंने एक NGO बनाई जी, जो माजूर अफराद की जिसको मैं रन कर रहा हूँ, और माजूर बच्चों का उसमें ख़ास तौर पे जो है उसको टारगेट करके उनके लिए तालीम की सहूलतें प्रोवाइड करना। तो ख़ास तौर पे इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था कि एक कैटेगरी जो हमारे स्पेशल बच्चों के हवाले से है, जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ द रीज़न्स, वो स्लो लर्नर एक कैटेगरी है, और वो बच्चे यूजुअली दे लुक्स नॉर्मल, दे बिहेव नॉर्मल, लेकिन उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होता है। सही। तो उसको जो है वो ये तजर्बा मतलब मुशाहिदे में बात आई कि जो है वो ना पेरेंट्स उसको रिकग्नाइज़ कर पा रहे थे, वो समझते थे बिल्कुल नॉर्मल बच्चा है, भाई ठीक है, कुछ एक्टिविटी हर एक की डिफरेंट होती हैं ऐसी, तो वो नॉर्मल स्कूल में भेजते थे, जबकि नॉर्मल स्कूल या मेन स्ट्रीम स्कूल में जो उनका जो लर्निंग प्रोसेस होता नहीं था, वहाँ वो चलते नहीं थे। लेकिन बदकिस्मती हमारे माशरे में ज़्यादातर स्कूल, हालांकि स्कूल में तो 1-2 दिन में आइडिया हो जाता है कि बच्चा एट पार लेवल नहीं है, लेकिन वो नहीं बताते हैं। बस ठीक है, हमारे अच्छा, स्कूल वाले नहीं बताते हैं या बच्चा खुद नहीं बताता? नहीं, बच्चे को तो नहीं पता ना, बच्चा क्या बोलेगा मेरी में अगर वो लर्न नहीं कर पा रहा तो वो नहीं बता सकता। वो तो परेशानी का शिकार है ना, जिम्मेदारी है बिल्कुल, कि कुछ ना कुछ मसला है ना। लेकिन जनरली कुछ बेहतर भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन जनरली होता है कि वो दे कीप कंटिन्यू ना, कि जो चलो बच्चा आ रहा है कंटिन्यू, लेकिन बाय द टाइम कि जब वो ग्रेड 7th-8th में आता है, तब पेरेंट्स को जो है वो स्कूल अथॉरिटीज़ बताना शुरू करें, भाई आपका बच्चा ये काम नहीं कर रहा, यहाँ पीछे यूँ है बार बार, तब पेरेंट्स के लिए एक प्रॉब्लम होती है। फिर वो ट्राई करते हैं, इधर उधर जाते हैं, हमारे जैसे स्कूलों के पास आते हैं। इतने अरसे में, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ, पेरेंट्स को भी अंदाज़ा नहीं होता कि अगर ये बच्चा पीछे है तो क्यों है, किन वजूहात की वजह से है, उनकी काउंसलिंग नहीं करते या कहीं करवाते नहीं है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन जो डोमिनेटिंग इशू है उसमें वो ये होता है कि यार शायद सही हो, हम चलें ट्राई करते हैं। ये वाला फैक्टर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होता है कि वो अगर एक स्कूल ने उन्हें निकाला या मना किया या कोई इसी तरह का प्रॉब्लम, तो दूसरे स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में ले जाते हैं, तीसरे में ले जाते हैं। अच्छा। उसका नुकसान ये होता है कि जब तक उन्हें ये कंफर्म होता है कि ये मेन स्ट्रीम स्कूल में चलने के काबिल नहीं है, या इसको कुछ ना कुछ स्पेशल अटेंशन या थेरेपीज़ की ज़रूरत है, उसकी एज 16-17 साल 15 साल यूजुअली ये होता है, हो जाती है। सही है। लेकिन बाकी चीज़ों कर रहा होता है, वो स्पोर्ट्स कर रहा होता है, उसके हाथ में मोबाइल वो ऑपरेट कर रहा होता है, यकीनन वैसा नहीं करता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन बज़ाहिर सब कुछ ठीक ठाक है, तो पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते। ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें पेरेंट्स का है। अच्छा, यहाँ आप ये भी हमें बताते चलें कि उनमें क्या बच्चों में सिम्टम्स आते हैं कि वो बिल्कुल फिजिकली बिल्कुल सेट हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन स्कूल में कारकर्दगी सही नहीं है। नहीं, ये इसमें होता है थोड़ा बहुत, जैसे हम जब प्रोफेशनली देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि 1 से 2 इशूज़ हैं। बज़ाहिर माँ बाप क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा तवज्जो नहीं देता, बिल्कुल ठीक है, वो अटेंशन नहीं देता। अभी वो अटेंशन क्यों नहीं देता,
वो रीज़न ज़ाहिर है हमें पता है कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। आपने 2+2 कहा लेकिन वो तो 2 ही नहीं समझा, तो प्लस और ये सब तो आगे की चीज़ें हैं, उसके ऊपर बर्डन पड़ रहा होता है, वो मेंटल स्ट्रेस में होता है, वो अपने आप को तो नहीं बताएगा। और पेरेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि अच्छा बज़ाहिर ये होता है, बाज़ वक़्त बच्चे भी लगते हैं कि यार कुछ ना कुछ इशू उनकी शक्ल से, फेस से या स्पीच का इशू आता है, थोड़ा बहुत उसमें पता चल जाता है, लेकिन समझते हैं तो माइनर सी चीज़ें, कोई बात नहीं चलने दो, लेकिन वो माइनर नहीं होती, एक्चुअल उसको ज़रूरत होती है उस वक्त। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस एज में जाके जब आप उसको अगर इस तरह के स्कूलों में लाते हैं, एकेडमिकली वो ग्रेड और 1 और 2 का होता है हार्डली, वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं इन बच्चों के साथ फिर कैसे बैठूं, मैं छोटे बच्चों के साथ कैसे बैठूं, मैं मेरी बहनें मुझसे छोटी हैं, वो तो दूसरे स्कूल में जा रही हैं, वो इतना, तो फिर वहाँ से मसाइल शुरू हो जाते हैं। साइकोलॉजिकल बहुत इशू फैमिलीज़ में होते हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें इस चीज़ की अवेयरनेस पेरेंट्स को भी देनी है। अच्छा, ये किस एज में पता चलता है पेरेंट्स को, या वो सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं जी। ये किस एज में आते हैं? क्योंकि 2-3 साल तक तो बच्चा घर पे होता है। एग्जैक्टली जैसे मैंने उस कहा वक्त तो इतना नहीं पता चलता होगा, नहीं, या नहीं, मे भी नहीं, अगर कोई माँ बहुत स्मार्ट हो तो उसको पता चल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है? आपने सही कहा। अच्छा, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रन, दैट इज स्लो लर्नर। स्लो लर्नर। यस जी। तो इसमें ये होता है कि यूजुअली मैंने बताया ना, कुछ अंदाज़ा हो जाता है थोड़ा बहुत पेरेंट्स को भी, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो कोशिश कर रहे होते हैं कि शायद क्यों हम स्पेशल का टैग लगाएं। और ये इतना बड़ा इशू है कि मैं आपको एक मिसाल दूँगा। एक मरतबा हमारे स्कूल में एक पेरेंट आए, उन्होंने, बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया था, उसका एडमिशन भी करवा लिया, लेकिन उन्होंने आखिर में कहा देखें आप अपनी स्कूल की वैन में नहीं भेजिएगा, इस पर आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ है, तो इसको टैग लग जाएगा, लोग इसको सिम्बलाइज़ करेंगे, तो हम ये नहीं चाहते। तो ये वाला इशू जो है ना, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते कि इनके बच्चों में कोई इशू है। तो यकीनन पेरेंट्स हैं, उनका दिल चाहता है और कोई ऐसी इसमें नहीं, लेकिन बच्चे की भलाई इसी में है कि आप उसकी जो प्रॉब्लम उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि जिसने एक्सेप्ट कर लिया वक्त पे, वो बच्चा बहुत बेहतर हो जाता है। वो बेहतर हो जाता बिल्कुल, है। यकीनन। और जो एक्सेप्ट नहीं करते और वो बच्चे को चला रहे होते कि नहीं बच्चा ठीक है, बच्चा सही हो जाएगा, 4 लोगों में बैठेगा, बिल्कुल। खेलेगा तो सही हो जाएगा, तो वो बच्चा शायद और पीछे हो जाता है। बच्चा तो बहुत पीछे वो होता है, complex में आ लेकिन जाता उससे ज़्यादा इशू उस फैमिली का होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी। 13-14 साल का बच्चा है, हालांकि वो भी प्रॉब्लम होता है। आप इसको ले लें, एक लड़की है, पेरेंट्स ने संभाल लिया, कब तक संभालेंगे? अगर वो बच्ची वॉशरूम जाने के जो है मामला को नहीं हैंडल कर पा रही, वो अगर उसको ये नहीं पता है कि बराबर में मतलब हमारे जो है वो दोस्त बैठे हैं, रिलेटिव बैठे हैं, या ये कि हम किसी ऐसी गैदरिंग बैठे हैं, मस्जिद की गैदरिंग है, या हम जो शादी की, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती। अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं कि वो फिर उन बच्चों को लोगों के दरमियान लाते ही नहीं हैं। तो वो फैमिली के लिए बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि इसको हैंडल कब तक करेंगे आप। सही। फिर वो कट ऑफ कर देते हैं, वो फिर बच्चा सही मायनों में जिसको कहते हैं ना, वो ना सिर्फ फैमिली पे बर्डन बन जाता है बल्कि पूरी सोसाइटी पे बर्डन बन जाता है। ठीक है। तो इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूट में इन बच्चों का आना, ऐसे इंस्टीट्यूट का होना और इन बहुत बच्चों को ज़रूरी है। वक्त पे लेके आना जी। बहुत ज़रूरी है। और ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को टाइम पे एग्जामिन करें और सही जगह पे, जैसे स्पेशल स्कूल्स हैं, कुछ काउंसलिंग के ऐसे डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल। वहाँ पे ज़रूर लेके जाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत आपसे बात शुक्रिया। करके बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम थी वो है मॉर्निंग एंड पीटीवी नेशनल ते कारी नवन जो वरी पे वापस अचूं। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते मां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जीअं असांजे मुंहिंजे अॻियां तव्हां ॾिसी रहिया हूंदो, अलाए कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे थो अलाए न, पर जेको मां ॾिसां थी न हींअर, माना मुंहिंजो हींअर दिमाग़ु हिते कोन्हे को। सो मूंसां गॾिजी सैरिश आहे। तव्हां सम्झी विया हूंदा जी, शुरू में ई मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो कुकिंग कॉम्पिटिशन असांजो हाणे शुरू थी वियो आहे ऐं सैरिश खे वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम सैरिश, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? मजे में कैसी है? हैं? बिल्कुल मजे खाने में। देख के तो आज फिर और भी खाने- मजा आ गया खाने होगा। देख देख के मजा आ रहा है। अच्छा, पहले तो हम आंखों से खाते हैं ना, तो वो बिल्कुल। आंखों से देख के आंखों से ही देख के हमने खा लिया, मजा आ गया है। अब मुंह से हमारी खा वो जो सेट पे पूरी खुशबू आ गई, वो अरोमा जो आ गई है, अब हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। फ्रेश हो और अगर नाश्ता किसी ने नहीं भी किया ना, तो अब वो फ्रेश हो गए, जैसे कि मैं। अच्छा, हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले जी सिद्रा तैयब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या बना के लाई हैं?
आज मैं फ्राइड राइस के साथ बनाकर लाई हूँ शाशलिक। ठीक है, जी, तो चिकन वो सैरिश ट्रे इनकी आपके पास है, जी, मेरे आप पास प्लीज है, मैं टेस्ट टेस्ट करें करती और हूँ। हमें बताएं, हमारे नाज़रीन को बताएं और हमारे जब पार्टिसिपेंट तक को कि भी आप बताएं मुझे कि इसकी कितना रेसिपी टेस्टी है। बताइए कि आपने कैसे बनाया है। ये सबसे पहले मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड की, गार्लिक और जिंजर ऑयल में ऐड करके उसमें प्यूरी ऐड की, और फिर स्पाइसेस में चिली गार्लिक सॉस और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और उसके साथ मैंने तमाम जितनी भी सॉसेज होती हैं हमारी वो ऐड की हैं, जिसमें चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर है। ये हमारी सॉस रेडी हो गई, और जो चिकन की मैरिनेशन की थी उसमें मैंने एग, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड पेपर और सोया सॉस और चिली गार्लिक सॉस ये ऐड करके उसे अलग से फ्राई किया था, देन उसमें ऐड किया और वेजिटेबल्स ऐड कर दी। राइस आपने कौन सी यूज़ की है? राइस मैंने बासमती यूज़ किया है। ये वाले जो हैं ये गार्लिक राइस हैं, और दूसरी प्लेट में एग फ्राइड राइस है। अच्छा, आपकी कितने डिशेस हैं ट्रे में? इससे एक ही डिश है, लेकिन मैंने प्लेटिंग 2 टाइप्स की है। 2 टाइप्स की प्लेटिंग जी। की है, सही है। क्योंकि बेसिकली जो शाशलिक है वो शीश कबाब से निकला है, तो उसको उस कीवर्ड्स में ही होता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है वो हम जो तमाम चीज़ें सॉस में ऐड कर देते हैं, तो वो सही है। एक मैंने ये वाली की है और एक जो उसका ऑथेंटिक है उसको किया है। ठीक है। सैरिश, किया। आपके रिव्यूज़? रिव्यूज़ तो मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगी, जब रिजल्ट आएगा फिर मिलेंगे, क्योंकि रिव्यूज़ अभी से दे देंगे मज़े का हम। है, लेकिन मज़े का है। हम्म, सही है, ठीक है जी। मैं रिव्यूज़ आपको थोड़ी देर में दे दूंगी। आप प्लीज़ माइक आप इनको दे दें, और गुलाम रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी ट्रे हमारे पास है, और आई थिंक उनकी आपकी ट्रे ये है, ऐसे ही है। तो आप ये प्लीज़ पहले तो इसके बारे में बताएं क्या क्या बना के लाएं, क्योंकि ट्रे आपकी बहुत बड़ी है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये मेक्सिकन राइस बनाया है, और साथ में मसाला राइस, और अफ़गानी स्टाइल में अफ़गानी पुलाव, सही है, और साथ में मीठे में मैंने बनाया खीर। सही है। अब अपनी ट्रे वहाँ पे प्लीज़ ले जाइएगा हमारे, ताकि जो जज साहिबा हैं वो देखें। आप माइक मुझे दे दें और आप प्लीज़ ये ट्रे उनको दे दें, ताकि वो टेस्ट करके बताएं कि इसमें है क्या क्या और ये कितने मज़े का बना हुआ है। गुलाम रसूल साहब ने काफ़ी माशाल्लाह, वैसे तो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह काफ़ी मज़े के खाने बना रहे हैं, और आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाएं। और जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत की है इन्हीं ने, और बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो मैं कहती हूँ ना, पहले देखते हैं खाना, प्रेजेंटेशन तो देखने में ही माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत की है आपने। एक्सक्यूज आप मी, टेस्ट करके बताएंगे? एक्सक्यूज मी जी, आप बताएं, मैं टेस्ट टेस्ट करके करें, बताती आप वहाँ हूँ पे बैठ आपको। जाएं प्लीज। अच्छा, आप रेसिपी बताते आप चले इसकी हमें। रेसिपी बताएं, आप मुझे रेसिपी बताएं। ये कबाब आपने बनाया ना जी, इसकी रेसिपी बताएं। ये मैंने कबाब, टिक्का कबाब है, टिक्का बोटी, और सीख कबाब, और मलाई बोटी। तो तकरीबन इनका जो रेसिपी है आप इक्वल बस है। मुझे सीख कबाब की बता दीजिए। सीख कबाब के लिए सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा बनवाया, फिर उसमें प्याज बारीक काट के उस पर नमक लगा के थोड़ी देर के रख दिया, ताकि मैं उसका पानी अच्छी तरीके से निकाल सकूं। वो पानी निकालने के बाद फिर मैंने उसमें लहसुन, लाल मिर्च, गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा किया। फिर कोयलों के ऊपर, अंगीठी के ऊपर सीखों पे लगा के तैयार कर दिया जी। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी टिप्स आप मुझे बताएं जी, कि अगर हमारे चावल आपने बनाए, अगर ये नरम पड़ गए तो उसके लिए क्या करेंगे? नरम पड़ जाए, ज़्यादा जब नरम पड़ जाता है तो हम इसको कूल स्टीम देते हैं, कोल्ड स्टीम, तो इसके ज़रिए ये नॉर्मल हो सकता है। सही, या इसको चिल वाली जगह पे, ठंडी जगह पे रख के ठंडी जगह पे। कर सकते हैं। कैसा लगा सैरिश खाना? खाने के नंबर तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। हाँ, बस बेस्ट है। अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू सो मच गुलाम साहब। जी, हमारे साथ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जिनका नाम है शायान रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बना के लाए शायान साहब? मिस मैं लेके आया हूँ चिलो मुर्ग है, ये एक ईरानी डिश है और इसमें क्या कहते हैं राइस होते हैं, साथ में चावल और उसके ऊपर ज़रिश्क स्प्रिंकल होता है। जैसे हमारे है। यहाँ पे ज़्यादातर अनारदाना इस्तेमाल होता है, तो ईरान है। में ज़रिश्क इस्तेमाल होता है। और साथ में मेरे साथ मिंट लेमिनेट है। अच्छा, ये पाकिस्तानी डिश है या कोई कॉन्टिनेंटल? नहीं, ये ईरानी डिश है। ईरानी जी डिश है। ईरानी डिश है, चिलो मुर्ग है। वहाँ पे और भी मुख्तलिफ जैसे चिलो कबाब होता है, चिलो खोरिश्त होता है, तो ये मैंने चिलो मुर्ग का इस्तेमाल किया है। ठीक है शायान साहब, आपकी जो डिश है वो हमारे जज साहिबा के पास है और जी वो मिस। टेबल पे है और वो भी टेस्ट करेंगी और बताएंगी हमें कि ये कितने मज़े की बनी हुई है। जी सैरिश, आप टेस्ट करें और बताएं और इसकी रेसिपी आप बताते चले शायान साहब। जी हमने इसमें मैंने सबसे पहले कि जो चिकन को लाइट सा बॉईल किया है ताकि उसका कलर चेंज हो जाए स्लाइटली सा। फिर उसको मक्खन में हमने चिकन को फ्राई किया है। चिकन को फ्राई करने के बाद उसमें हमने उसको साइड पे रख लिया। ठीक फिर है। उसमें चॉप प्याज जो है उसको हमने मक्खन में फ्राई किया। मतलब इसमें जितनी भी चीज़ें फ्राई हुई हैं सब मक्खन में हुई हैं। सही है। और प्याज फ्राई करने के बाद इसमें हमने लहसुन को फ्राई किया है। उसके बाद हमने टमाटर की जो प्यूरी बनानी थी उसके लिए हमने 3 टमाटर को हमने कद्दूकश पहले से कर लिया हुआ था, उसको ऐड किया है। इसमें फिर थोड़ा सा ज़ाफ़रान और प्लस शुगर ऐड किया है, बहुत स्लाइटली सा टेस्ट देने के लिए। सही। इसके बाद हमने इसमें पेपरिका पाउडर, हल्दी, नमक और ये क्या कहते हैं सूखा धनिया ऐड किया है, धनिया पाउडर। उसको अच्छा, हमने ये जो जब रेड रेड डाला है ये आपने क्या डाला है? ये मिस ज़रिश्क कहलाता है, ये ख़ास तौर पे ईरानी आइटम है, वहाँ पे ही से वहीं से मिलता है। तो यहाँ पे जो ईरानी मार्ट है हमारे घर के पास, वहाँ से इसको मैंने परचेज़ किया था। ठीक है। ये जैसे अनारदाना पाकिस्तानी डिशेस में इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे ये ज़रिश्क इस्तेमाल होता है। सही है। फिर उसके बाद चिकन को वापस हमने उस प्योरी में डाला और आखिर में फिर इसको थोड़ा दम के रख दिया। साथ साथ फिर जो प्लेन राइस है उनको बॉईल करने के बाद इस पर ज़रिश्क का तड़का लगाया। ज़रिश्क को ठीक 1 है। टेबल स्पून मक्खन में हमने फ्राई किया और जिस तरह सिजलिंग होता है उसको हमने हाँ। उस पर स्प्रिंकल कर दिया। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा शाहिन साहब, आप मुझे बताएं आप कुकिंग पे किसकी हेल्प लेते हैं? मिस किचन में? मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, ठीक है। ब्लाइंड बच्चों को हम सिखा रहे होते हैं। वहाँ पे हमारे गुलशन में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग एम्पावर कर रहे होते हैं बच्चों को, ताकि वो अगर घर पे रहें तो अपने काम खुद कर सकें, इंडिपेंडेंट ज़बरदस्त, लिविंग जी। कर सकें। और अगर बाहर जाएँ तो हम उनको कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी दे रहे होते हैं साथ साथ, ताकि वो अपने ब्रेड एंड बटर को अर्न कर सकें। मैंने खुद ऑलरेडी तकरीबन 6 महीने का कोर्स किया था। हमारे लिए ही अच्छा, इंस्टीट्यूट ने ही एक प्रोफेशनल शेफ़ को हायर किया था। पहले उन्होंने हमें सिखाया और अब हम आगे बच्चों को सिखा रहे होते हैं। बहुत तो ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्शली हूँ, तो काफ़ी हद तक मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं साइटेड असिस्टेंट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ठीक है, ऐसी है, तभी मैंने पूछा आपसे। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। सैरिश, कैसा लगा आपको टेस्ट करके? अच्छा है। ज़बरदस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank you. शाहिन साहब, हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट यहाँ मौजूद है। अपना नाम बताते जाएं प्लीज़। नादिया नसीम। क्या बनाया है आपने और आपकी कौन सी ट्रे है? ठीक है। वाइट बिरयानी बनाई है। अच्छा, वाइट बिरयानी, मतलब वो सिंधी बिरयानी से मिलती जुलती या फिर नहीं, बिल्कुल वैसी होती है। स्पाइसी है या नॉन स्पाइसी है? इसमें ग्रीन चिली की स्पाइस होती है। ठीक है, ये आप प्लीज़ सैरिश के सामने आप रख दें ताकि वो टेस्ट करके और बताएं कि ये हमारी बिरयानी कैसी बनी है। और फिर इसकी रेसिपी भी हमें बताती चलें प्लीज़, कि रेसिपी बताइएगा ताकि नाजरीन को हमारी तमाम डिशेस की रेसिपीज़ भी पता चलती जाए। जी। इसमें मैंने चिकन लिया था, चिकन थाई का लिया था। बोनलेस तो इतना टेस्ट नहीं होता, लेकिन थाई का लिया। थाई में जो है वो ग्रीन चिल्ली और गार्लिक सही और है। लहसुन अदरक, इन दोनों को अच्छी तरह करके, और लहसुन हरी मिर्ची जो है ना वो ज़्यादा लेनी है, थोड़ा स्पाइस उसी से होगा। ठीक है। और उसको फ्राई किया, उसको अच्छी तरह उसी में कुक किया। फिर उसके बाद दही और गर्म मसाला साबुत और तमाम डाल के फिर उसको अच्छी तरह गला दिया। फिर इसके बाद राइस बॉईल किए और आलू बुखारा और टमाटर और ज़ाफ़रानी केवड़ा और ये सब डाल के मैंने दम दे दिया। ठीक है। इसमें आपने चावल कौन से यूज़ किए? ये कोहिनूर के मैंने कोहिनूर। ठीक है, जो बिरयानी वाला चावल होता है। हाँ, सही, बासमती। फाइन बासमती। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी टिप्स पूछती हूँ, आप बताइएगा कि अगर हमारे खाने जल जाते हैं, पतीली में लग जाते हैं, तो वो उसको झटपट से कैसे साफ़ करेंगे? उसमें थोड़ा सा अगर आप प्याज का पानी डाल दें तो थोड़ा सा वो, प्याज का पानी यानी उसको बॉईल करते हुए पानी में प्याज डाल दें थोड़ी सी, तो साफ़ हो जाता है वो फ़ौरन। पानी में प्याज डाल के बस धो लें? उसको यानी कि बॉइलिंग पे रखेंगे। अच्छा, बॉईल करके। आप प्याज भी नहीं डालेंगे, आप ऐसे ही सादा पानी डाल के बॉईल करेंगे ना, वो तो तब भी वो साफ़ हो वो जाएगा। साफ़ हो जाएगा।
है, लेकिन प्याज से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, आप अपना तारुफ करवाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप नाम बताएं। नूरी। नूरी। नूरी, ठीक है। नूरी, आपने क्या बनाया है और आपके ट्रे? ये मेरी डिश है। ठीक है, ये आपने क्या बनाया है? मैंने ये चिकन वाइट पुलाव बनाए हैं। ठीक है, ये आप जज साहिबा को हमने दीजिएगा प्लीज़। ये- सैरिश ये वहाँ बैठी बीफ हैं। देगी बिरयानी। ठीक है, ये आप उनको दे दें और फिर उसके बाद मुझे आप रेसिपी बताएं ताकि हमारे नाजरीन को पता चलता रहे कि जो पार्टिसिपेंट्स बना रहे हैं और वो जो डिशेस ला रहे हैं उनकी रेसिपीज़ आपको पता चलती रहें और आप भी घर पे वो सारी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। और जी, हमारे पास नई नई डिशेस आ रही हैं। जी, इसको रेसिपी बताएं ताकि वो फिर जज कर सकें। आप मुझे वाइट पुलाव बनाया है आपने? जी, जी। इसकी रेसिपी बताएं। ये मैंने चिकन यखनी पुलाव बनाया है। इसकी पहले मैंने यखनी बनाई है, धनिया और सौंफ और लहसुन और प्याज की जो देसी यखनी होती है वो। और इसको जो मैंने इसको रेडी किया है, इसमें ब्राउन प्याज है और लहसुन अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चें हैं। इसमें सिर्फ हरी मिर्च और दही और साबुत गरम मसाले का मैंने इसमें बघार दिया है बाकी। और इसमें जो चावल मैंने यूज़ किए हैं, चिकन यखनी पुलाव में मैंने कर्नल बासमती यूज़ किया है और वो जो देगी बिरयानी है उसमें सेला राइस यूज़ किया है। बीफ से इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ा सा पानी रह गया, चावलों में थोड़ा सा पानी रह गया आपका। मतलब असल में चावल ये- गीला है? जी। वो इसलिए क्योंकि देगी बिरयानी आपको पता है थोड़ी सी जूसी टाइप की होती है और मैंने इसमें घी पे बनाई है। घी में बनाइए, लेकिन जब हम ज़्यादा से। देगी बिरयानी बनाते हैं ना, ज़्यादा वो गीली भी नहीं होती है, लेकिन ये ज़्यादा है। मुझे लग रहा है आपने जल्दी जल्दी में बना ली। वो असल में पसंद इस तरह की करते ना सब घर में। वो घर की बात अलग है ना, जब आप कहीं जा रही हैं पार्टिसिपेट करने, तो आप घर के हिसाब से नहीं बनाएंगी, वो सबके हिसाब सबका सोचना पड़ता है। जी जी। वैसे बहुत अच्छी है। जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। अपना नाम बताइएगा प्लीज़ माइक पे। शेफ शहजादी आपा। शहजादी आपा, ठीक है जी। क्या बनाया है आपने और आपकी ट्रे? ये दोनों आपकी ट्रे? हैदराबादी हूँ मैं, ठीक है, तो ये सारा चीज़ें मतलब हैदराबादी देसी है सारे खाने। ठीक है। ये आप प्लीज़ वहाँ पे दे दें सैरिश को। ये माइक मुझे दे दीजिएगा ताकि सैरिश बता सकें, जज कर। अच्छा जी, हैदराबादी खाधा भी असां वटि आहिनि प्रोग्राम में, ऐं ये भी आप दे दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच। काफ़ी डिफरेंट डिशेस असांखे ॾिसण लाइ ऐं हिते टेस्ट करण लाइ सैरिश खे मिलनि थियूं ऐं ॾाढो ज़बरदस्त हुननि जो जेको आहे टेस्ट थी वियो हूंदो हाणे वात जो। जी, आप इसकी रेसिपी बताती चलें माइक पे। थैंक यू सो मच। एक सलाद इसमें बघारे बैगन है, बघारे बैगन है इसमें। अच्छा, एक करेले का सालन है। करेले का सालन? जी, करेले वही मगर बघारे बैगन की तरह। सही। और आप एक कड़ी है। करेले का सालन की रेसिपी बताएं। जी, करेले का सालन में धनिया ज़ीरा तिल, धनिया, ज़ीरा तिल प्याज और जो है वो मूंगफली। अच्छा, इसके साथ क्या किया? हमने ये सब इसको मतलब थोड़ा हल्का हल्का फ्राई करा। उसके बाद मैंने फिर इसका पेस्ट बना लिया। सही। पेस्ट बना के फिर मैंने मतलब बघार लगाया। पेस्ट बना के बघार लगा बघार के लगाया। फिर उसके बाद ये मैंने ये जो करेले है इसके अंदर हाफ फ्राई कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद ये मैंने बघार के रख दिया। फिर हम इसको भून ले, फिर उसके बाद में मैंने इसमें खट्टे का पेस्ट डाला। इसके बाद खट्टा डाला मैंने। वो कैसे बनाया? खट्टा इमली जो भिगो के उसका मतलब सारा पेस्ट निकालते सही। और फिर कड़ी पत्ता वगैरह डाल के फिर कैसा लगा सैरिश? अभी मैं टेस्ट करती हूँ ज़रा। ठीक है। अच्छा, ये जो सालन आपने बनाया है ये वाइट राइस के साथ सर्व किया जाता है? अच्छा, ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं? रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप। ठीक है। और जो बघारा बैगन जो है वो तो बिरयानी के साथ भी खा सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, कच्चे गोश्त की बिरयानी जो मतलब खास हमारे पास बनाई जाती है। सही है। सैरिश, बड़ा बघारे देसी बैगन। टेस्ट होगा वैसे इसका। करेले तो अच्छे हैं। ये मिर्ची बनाई है? मिर्ची और बैंगन है दोनों। बैगन और मिर्ची है। और मिर्ची। बैगन और उसके साथ मिर्ची भी है? जी, बड़ी मिर्ची। अच्छा अच्छा अच्छा, मोटी मिर्ची। सही है। ठीक है, सैरिश के तो भाई मज़े लगे हुए हैं। अभी हमारे जज साहिबा जो हैं बड़े मज़ेदार खाने, अभी कभी ईरानी हाँ, तो कभी हैदराबादी। आप भी टेस्ट करने पता चलेगा। जी, मैं भी टेस्ट करके बताऊंगी आपको।
लेकिन ब्रेक में। इंशाल्लाह। कैसा लगा सहरिश? ठीक है, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू और सो वो मच। गोश्त की कड़ी भी है। गोश्त की कड़ी? हाँ, वो भी तो चलें। अच्छा, 2 ट्रेस थे ना इनके? हाँ हाँ, अलग अलग है। ये है ठीक है गोश्त जी। की कड़ी। हाँ ये अच्छा, कम चीज़ों से भी ना गोश्त हम की लोग बहुत कड़ी सारी आपने चीज़ें कैसे बना बनाई? सकते हैं। इसमें मैंने धनिया जीरा चावल पीस कर इसका पेस्ट बना लेते हैं। और ये अचार है टमाटर का। वो मैंने कर लिया। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, એટલે બ્રેક जो टाइम थी वियो आहे वरी पोइ वापस अचूं था। नाज़रीन, मॉर्निंग एट पीटीवी नेशनल ते सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। ऐं जी सहरिश वॾो हींअर लॻी पई आहे रिज़ल्ट्स लिखण में, ऐं छो जो रिज़ल्ट जो वक़्तु बि क़रीब अचण वारो आहे, पर उन खां पहिरियों मूं वटि 2 पार्टिसिपेंट्स मौजूदु आहिनि। मां उन्हनि सां ॻाल्हाईंदमि। ऐं टे ऐं खाधा तव्हां मुंहिंजे अॻियां ॾिसी रहिया आहियो। ऐं मां पार्टिसिपेंट्स खे हाणे वेलकम चवंदमि। आयशा असां सां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। ऐं अमरीन असां सां मौजूदु आहे। ठीकु आहे। पहले तो मैं अमरीन से पूछना चाहूँगी, क्या बनाया है? बिरयानी, बहुत सिंपल सी सिंधी बिरयानी बनाई है मैंने। सिंपल सी सिंधी जी। बिरयानी। अच्छा, सिंधी बिरयानी जो है वो सहरिश के पास ही है जी। और हमारी जज साहिबा अभी टेस्ट करेंगी और मुझे बताएंगी इसकी कि ये रेसिपी बिरयानी बताइए कैसी है। जल्दी से। रेसिपी बताती चलें। है इसकी रेसिपी, ऑयल डाला, उसमें प्याज डाली, टमाटर, लहसुन, अदरक और क्या कहते हैं बिरयानी मसाला, इसका कोरमा तैयार कर दिया। चावल माइक आप प्लीज सामने रख दें। चावल मैंने साइड पे जो है वो बॉईल करके और उस पर स्टेप बाय स्टेप जो है बना के और ये तैयार किया। सही। ठीक है, इतनी जल्दी रेसिपी आपने बता दी। और ये बताइए, सिंपल और सिंधी बिरयानी आपने ऐसा लग रहा है व्हाइट राइस बना दिए, इतनी जल्दी आपने बनाया। थोड़ा डिटेल में बताएं आपने क्या क्या मसाला डाला है। अच्छा जी, दोबारा से बता हाँ। देती हूँ। ऑयल, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, गरम मसाला, बिरयानी मसाला, चिकन, और फिर उसको अच्छे से भून लिया। फिर साइड पे जो है बॉयल राइस किए हुए थे, उस पर स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेयर लगा के और बिरयानी तैयार किया है। नहीं, आपने चिकन को गलाया होगा, भुना होगा और फिर आपने दही डाला होगा। दही में आपने क्या क्या डाला? दही के या साथ जो है ना चिकन मैंने आपने बिरयानी मैरिनेट मसाला किया मिला था? के बिरयानी मैं ना तमाम पार्टिसिपेंट्स के राज जानना चाह रही हूँ कि इतने ज़बरदस्त खाने कैसे बनाते हैं। जी अमरीन, बताएं। जी राज बताएं। तफसील से पूछिए। अच्छा, आपकी अच्छी वाली टिप बताएं, जो आपकी टिप है जो आप हर सबसे खाने में अच्छा यूज ये होता है करती कि हैं। ना क्या कहते हैं, चिकन के साथ आपने जो है ना दही, लहसुन, अदरक उसमें पहले से मसाला लगा के रख देना, तो बहुत ही बिरयानी, सिंधी बिरयानी मसाला जो है वो डाल के और फिर आप तैयार कर लें उसके कोरमे की तरह से। फिर step अच्छा, by step बेहतर डालें। क्या है कि आप चिकन मैरिनेट कर लें या आप चिकन वैसे ही आप धो के बस डाल लें? अच्छा, और मैरिनेशन के अलावा फिर दही भी डालना होता है? दही के साथ जो है ना चिकन डालती हूँ, लहसुन, अदरक डालती हूँ। अच्छा। अच्छा, फिर उसमें जब मैं ऑयल इसकी डालती हूँ, मैरिनेशन ऑयल का डालती टाइम हूँ, क्या है? टाइम बताइए। 15 मिनट्स में हो जाता है जी। 15 मिनट्स में 50 मिनट्स 15 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट्स तकरीबन मैरिनेशन। घंटा रखें। सही है। आपने खा ली बिरयानी? टेस्ट जी, कर ली बिल्कुल। आपने सहरिश? मजे बिल्कुल मजे कर के ली। खाने खा रही है। आज तो मजा हो गया। है ना? सच में आज अच्छा, मजा आ बिरयानी गया। जब आज होती है ना वो बहुत सबकी अच्छी-अच्छी फेवरेट मेहनत होती की। है, होती है। चाहे कोई भी बिरयानी हो। मसाला सिंधी बिरयानी जो है ना बहुत ही आसानी से बन जाती है। हाँ, अच्छा, लेकिन हमारे पार्टिसिपेंट्स ने पुलाव भी बनाए हैं और डिफरेंट किस्म के राइस भी बनाए हैं, वाइट राइस भी बनाए हैं। वाइट राइस के साथ कोई सालन वगैरह हैं वो आप मिक्स करके खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें वेरिएशंस में देख रही हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, हमारे पास अभी यहाँ आयशा साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना के लाई हैं आज आप? अफ़गानी पुलाव, अफ़गानी सीख बोटी और इसके साथ फ्राइड चॉप्स हैं, साथ में रायता और सैलेड है। सही है, ठीक है। और आपकी डिश जो है सहरिश के पास है, हमारी जज साहिबा के पास है। वो अभी देख रही हैं कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। माशाल्लाह से अच्छी माशाल्लाह लग रही है। बहुत ट्रे भरा हुआ, खूबसूरत भी लग रही है। खूबसूरत भी लग रहा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है। इसकी रेसिपी आप बताती चलें, जो जो आपने बनाया है।
तो सबसे पहले मैं चॉप्स के बारे में बताऊंगी कि जी। हमने इसको जो है मसाला लगा के मैरिनेट किया। इसके बाद फिर यानी सिंपल अदरक लहसुन पेस्ट सही है। और थोड़ा सा जो है नमक, थोड़ी है। सी काली मिर्च। ज़्यादा इसमें मसाले नहीं होते क्योंकि हम अफ़गानिस्तान की डिशेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमने इसको स्टीम दिया। सही है। जब इसको अच्छी तरह स्टीम दे दिया, इसके बाद फिर हमने थोड़ा मसाला फिर उसके ऊपर अप्लाई किया, यानी थोड़े से स्पाइसेस जिसमें स्लाइटली सॉल्ट और ब्लैक पेपर। इसके बाद फिर हमने इसको जो है ऑयल में फ्राई कर लिया। सही है। ऑयल में फ्राई करने के बाद फिर इसको निकाल लिया। इसके बाद फिर अफ़गानी पुलाव जो है, ये तो बहुत ही ईजीएस्ट रेसिपी है, बहुत सिंपल और सादा कि जी, हम रेसिपी बताइएगा। जो हैं सबसे पहले तो बॉईल कर लेते हैं बीफ को। ठीक है। जब इसकी यखनी अच्छी तरह से तैयार हो जाती है उबलने के साथ और ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है जो इसका मीट है, इसके बाद फिर हम प्याज को सॉफ्ट करते हैं, यानी बहुत ब्राउन नहीं करते, सॉफ्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर इसमें हम गरम मसाले और ज़ीरा ऐड करते हैं। इसके बाद फिर हम इसमें अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करके सिर्फ बोटियों को निकाल के फ्राई कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा दही ऐड करते हैं। दही ऐड करने के बाद फिर हम इसमें इतना यखनी भी ऐड करते हैं और यखनी को ऐड करने के बाद देखते हैं कि चावल हमारे जितने हैं ना उसके साथ ये यखनी बराबर है, वरना हम इसमें मज़ीद पानी ऐड करते हैं और चावलों को ऐड करके इसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद फिर इसको दम दे देते हैं। इसमें हम फ्राई प्याज ऊपर से नहीं डालते, बल्कि हम इसमें क्या करते हैं कि किशमिश को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं ऑयल में, और गाजर है उसको फ्राई करते हैं, और उसके बाद फिर इसको ऊपर से जो है स्प्रिंकल करके इसको दम लगा देते हैं। सही। तो मतलब ये आपका अफ़गानी पुलाव भी रेडी हो गया है, और तमाम डिशेस आपने सहरिश जी टेस्ट मैंने कर सारी ली? टेस्ट कर ली हैं। रिव्यूज़ बस दीजिएगा थोड़े थोड़ा सा बहुत, रिव्यूज़ बताएं दूँ? कितने मज़े की है बिरयानी भी और वो दूसरा ट्रे भी। बिरयानी आयशा भी मज़े साहिबा की का। है और आयशा की रेसिपी भी बहुत। आयशा क्या बनाया? पुलाव, यखनी पुलाव में। जी, ये भी यखनी बहुत पुलाव। अच्छा है। और उसके साथ जो बारबेक्यू टाइप मुझे कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है। आयशा, ये जो यखनी में आपने गोश्त यूज़ किया है, तो आपने इसके मैरिनेशन के लिए रखा था? सिर्फ इसको नमक और अदरक लहसुन लगा के मैरिनेट करके रखते हैं। अच्छा। ताकि वो फिर अंदर तक उसका अरोमा चला जाए। ठीक है। अच्छा, ठीक है, आयशा- गला हुआ है ना? हम्म, ठीक है ना? ठीक है। चलें जी, थैंक यू आयशा, सो मच जी। आप मुझे बताइए कोई किचन की छोटी सी टिप्स बताइए। हम मछली लेके आते हैं, मछली या झींगे वगैरह जो लेके आते हैं, तो उसमें घर में स्मेल हो जाती है बहुत सारी, तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे? इसको बहुत आसान किचन है की ही टिप्स कि बताइएगा। हम जो है इसको अजवाइन और नमक इन दोनों को मिला के इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर देते हैं। एक ये टिप है कि इसके बाद फिर आप इसको वॉश कर लें, लेकिन जब आप अब इसको कुक कर रहे होंगे तब आपने इसमें सॉल्ट कम रखना होगा, क्योंकि हमने पहले इसमें ऐड कर दिया। और दूसरी चीज़ ये कि हम विनेगर, जो एप्पल सिटर विनेगर होता है, उससे भी इसकी बू को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। नहीं आयशा, जो हमारे घर में जो आने लगती है, घर में जो आने लगती जी है, मछली लेके आते हैं हमारे घर में स्मेल घर हो पे जाती जो है, पूरे smell घर आती में हो है। जाती है, तो वो पूरे घर रूम स्प्रे के अलावा उसके अलावा किचन की टिप्स बता पुदीने से दीजिए। भी पुदीने का कुछ क्या करेंगे? पुदीने के पत्ते रख देते हैं ना, तो उससे भी स्मेल वगैरह दूर हो जाती है। और सेकंड चीज़ ये कि अखबार पे हल्का सा पानी का छींटा दे दें, तो उससे भी वो जो स्मेल वगैरह होती है ना, वो अपने अंदर सोख कर लेता है। सही। ठीक है, ठीक है आयशा, थैंक यू सो मच। हमारे साथ आज जो पार्टिसिपेंट्स साथ थे, उनमें से पहले भी एक हमारे पास स्पेशल शेफ़ थे, और जी अभी भी हमारे पास एक स्पेशल जो शेफ़ हैं आयशा साहिबा, और इनकी मेहनत, इनकी जो मोटिवेशन है, क्योंकि आप जब आप हर तरीके से सही है ना, तो आपका वो कारकर्दगी में बड़े 110% दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं फिज़िकली, तो आप शायद नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये मोटिवेशन है इनकी कि ये बना भी रहे हैं खाने, और फिर हमारे शो पे भी आ रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए मेरे दिल से तो वाकई दुआ निकलती है, और हेड्स ऑफ हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए, लेकिन इस खास तौर पे स्पेशल पार्टिसिपेंट्स के लिए। अच्छा, मैं Thank इसमें you so आपको much। जी। कुछ शेयर करना चाहूँगी कि please। हमारे बहुत सारे जो ऐसे पर्सन्स हैं जो देख रहे होते हैं, वो ये विजुअलाइज करते हुए भी ये समझते हैं कि हमें फर्स्ट
लोग पर देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे कर सकते हैं। अब चाहे हम हों या हमारे स्टूडेंट्स हों कोई भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो अपने सारे के सारे डेली रूटीन्स के वर्किंग भी करते हैं, प्लस अपनी जॉब भी कर रहे होते हैं और फिर अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ आप लोगों से डिफरेंट है जी, ऐसे ही है। थोड़ा सा सिर्फ उसमें चेंज होता है, लेकिन बिल्कुल हम वही वर्किंग कर रहे होते हैं। मैं तो समझती हूँ कोई भी चेंज नहीं होता, जब आप में मोटिवेशन है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे ही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फाइनल रिजल्ट्स ते वेंदासीं, पर तव्हांखे ज़रूरु हींअर इंतज़ारु मां ज़रूरु कराईंदमि थोरो। ऐं जीअं असां सां गॾु स्पॉन्सर जे करे रहिया आहिनि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क वारा, ऐं उन्हनि जा गिफ्ट हैम्पर्स बि तव्हां असांजे शो में ॾिसंदव पार्टिसिपेंट्स सां गॾु। नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, नाज़रीन काॾे न वञिजो। अगरि तव्हांखे फाइनल रिज़ल्ट्स ॾिसणा आहिनि, ॿुधणा आहिनि, त ब्रेक खां पोइ वापसि अचो। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कार चऊं था। ऐं जीअं जीअं रिज़ल्ट जो ऐं फाइनल पड़ाव जेको आहे उहो क़रीब ईंदो थो वञे, त मूंखे त कुझु क्यूरियोसिटी थिए थी। ऐं छो जो खाधा हेॾा ज़बरदस्त आहिनि ऐं तमामु डिशिस एॾियूं ज़बरदस्त आहिनि, मतिलबु अगरि मां जज हुजां पर्सनली त मां डिसाइड न करे सघंदमि त हू इज़ द बेस्ट। सो इहो ॾाढो ज़रूरी आहे। सहरिश जेका आहे उन ते वॾी हिकिड़ी ज़िमेदारी असां ॾेई छॾी आहे, त तव्हां प्लीज़ असांखे ॿुधायो त इहो केतिरो मुश्किल कमु आहे जेको वेठी करे थी हींअर। टेस्ट भी बहुत मुश्किल है ना, ऐसे ही है क्योंकि आज सब माशाल्लाह से इतना अच्छा, एक प्रेजेंटेशन सबकी अच्छी, हाँ टेस्ट में भी सबका अच्छा। आज का थोड़ा मेरे लिए टफ हो गया है। अच्छा सहरिश, मैं सबको बुला लेती हूँ पार्टिसिपेंट्स को, हाँ, उनके सामने हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो काम कर रहा है ना उसको अप्रिसिएशन दी जाए। कि हमें सिला जब मिलता है जब कोई हमारे खाने की तारीफ कर दे। ठीक है, मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि सेट पे अभी आ जाएं और हमें ज्वाइन करें, और सेट पे तमाम पार्टिसिपेंट्स मुझे ज्वाइन करें। और हमारे साथ जी हमारे स्पेशल शेफ़ मौजूद हैं, जिसमें शायान साहब और आयशा साहिबा मौजूद हैं। इनसे मैं बात करना चाहूँगी। आपने चुल्लू मुर्ग बनाया था शायान साहब? जी मिस, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। मैंने अभी ब्रेक में ट्राई किया, हैट्स ऑफ टू यू। और जिस तरीके से बनाया गया, वो जो ईरानी टच था वो उसमें आ रहा था। जज़ाकल्लाह। अच्छा, कितनी मेहनत लगती है, कितना टाइम लगता है आपको ये कुकिंग करने में? बस जिस तरह नॉर्मल जो एक रूटीन का टाइम लगता है वही अल्हम्दुलिल्लाह लगता है। हमें कुछ ऐसे स्पेशल नहीं उस पर टाइम स्पेंड करना पड़ता, क्योंकि काम हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए काम तो चूल्हे ने करना है। जितना उसने पकाना तो चूल्हे ने पकाना। हाँ, हमारे आइडियाज होते हैं, लेकिन थोड़ी एफर्ट अपने ना अपनी शेफ की भी होती है कि वो चूल्हे में कितना जल्दी बना रहे हैं या कितना देर से बना रहे हैं, कुछ हमारी ट्रिक्स भी ऐसी होती हैं कि जो बाजू का दूसरा उसको 1 घंटे में कर रहा होता है, लेकिन अगर कोई दूसरा ट्रिक आजमा के उसको 45 मिनट्स में या हाफ एन आवर में कर सकते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। और आयशा साहिबा से भी पूछना चाहूँगी। आयशा साहिबा प्लीज़ हमें बताएं, कोई टिप्स दें कि माइक पे बताइएगा कि जो लोग थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन लाते हैं तो उसमें कितनी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि आप नॉर्मली जो हमारे पास खाने होते हैं, जो नॉर्मली डिशेस होती हैं, वो तो हम लोग बना लेते हैं जल्दी जल्दी झटपट, लेकिन जो ट्रिकी होते हैं कुछ डिशेस ना, तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या एडिशन करना चाहिए? जैसे देसी खाने बना रहे हैं, देसी खाने में तो उसमें क्या तड़का लगाना चाहिए तमाम शेफ्स को? क्योंकि आप सीनियर हैं माशाल्लाह और सीनियर शेफ़ हैं, तो कोई टिप्स दें हमें। हम उसमें देखिए, जायका तो इंसान के हाथ में भी बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़रूरी नहीं कि मसाले, एक ही मसाले से अगर 2 पर्सन खाना बनाएंगे उनका टेस्ट टोटली डिफरेंट होगा। ऐसे लेकिन ये है कि हम उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यानी अगर गोश्त की डिश बना रहे हैं तो हम उसमें पपाया ऐड कर सकते हैं, जल्दी गलाने के लिए फ्लेवर भी इन्हांस होता है। अच्छा, गलाता भी जल्दी है और टेस्ट भी ज़बरदस्त हो जाता है उसका। इसके अलावा अगर हम अपने खानों में एप्पल सिट्रस विनेगर को ऐड करें तो ये आपका जो है वेट नहीं बढ़ाएगा, बॉडी में फैट्स को बर्न करेगा
तो ये ठीक भी है। बहुत अच्छा होता है कि आप अपने खानों में जो है ऑर्गेनिक चीज़ों को ऐड करें। ठीक है, मतलब गोश्त गलाने के लिए आपको जो है पपाया ऐड करना चाहिए। जी, सही है। और आपने एप्पल एप्पल विनेगर, सिट्रस विनेगर यानी सेब का सिरका। विनेगर, ठीक है, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ तमाम शेफ्स मौजूद हैं। सबा, मैं सोच रही हूँ कि जी। सबसे पूछते हैं कि कौन आगे बढ़ता है। हाँ प्लीज़। आप बताएं गुलाम रसूल कि किसको आगे बढ़ना चाहिए, किसकी आपको आपकी डिश किसकी अच्छी लग रही है? माइक पे बताइएगा प्लीज़। नहीं, सबकी नहीं, आप बताएं कि आपको सबसे अच्छी किसकी डिश लग रही है। आपको प्रेजेंटेशन, आपने टेस्ट तो नहीं किया होगा मे बी, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन से क्या किसकी अपनी डिश बेस्ट के लगी है? अलावा आप बताइए कि आपको कौन सी सबसे अच्छी डिश लग रही है। मेरे ख्याल से तो माशाल्लाह से डिशेस तो सब अच्छी हैं। ये जो आपके सामने रखा है जी ठीक है। सही। अब आप बराबर में दीजिए। अबरीन, आप बताइए कि आपको सबसे अच्छी किसकी डिश लग रही है। मुझे तो ये वाली लग रही है फर्स्ट, ये वाली ठीक है। बेस्ट है। ये गुलाम साहब। शहजादी, आप बताइए। वैसे तो सब देखा जाए सब सही है, लेकिन मेरे को भी वही पसंद है। ठीक है। अच्छा, आप कहीं काम वाम करती हैं? मैं हाँ कर रही थी, लेकिन अभी फिर मतलब रुक गया काम मेरा। अच्छा, अचार वगैरह जो है मतलब अचार बनाती हैं, सेल करती हैं अचार? हाँ, सेल अच्छा, आप लोग ऑनलाइन काम करते हैं या वैसे ही जैसे जानने वाले लेते हैं या फिर ऐसे? मैं ऑनलाइन काम करना चाह रही हूँ, लेकिन ना मैं अपना लोग ना आगे नहीं बढ़ाता। कहते हैं कि आप पैसे ज़्यादा लेते हैं। आप पैसे उतने ही लोगे जितने कि मतलब बाहर मिलेंगे। नहीं, जितनी आपकी कॉस्ट लगेगी आप उससे अपना प्रॉफिट तो जरूर रखेंगी ना, हाँ, अपनी मेहनत तो जरूर लेंगी। मैं भी ये कहती तो ये हूँ। लोगों को समझ क्यों नहीं आता? नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कि आप चीज़ें ला के दे दें और सिर्फ मेरी मेहनत के पैसे मेरे को दे दें, बस खत्म। हाँ, ये भी हो सकता है। अगर आपको महंगा लग रहा है तो सही बात है, शेफ्स की ये डिमांड तो होती है कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो इतना और तो घर हमें में मिले जो ना। चीज़ बन रही है ना वो अच्छी बन रही है, हाँ, लेकिन घर के लोगों को चीज़ अचार जो है पसंद नहीं मेरा आती, वो इस महंगी वक्त लगती बेस्ट है। जा रहा है। अचार में हर अचार बनाती है, हैदराबादी अचार सही खास, है। देसी अचार। अच्छा, आपके जो अभी हैदराबादी आपने डिश बनाया है वो भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारे पास एक और नूरी, शेफ आप मौजूद बताइए, है। आपकी नज़र में कौन फर्स्ट होना चाहिए? मुझे सबके अच्छे लग रहे हैं। आपका क्या लग रहा है? मुझे कुछ अलग सा इनका सालन जो है हाँ, और वो वाइट राइस के साथ। वाइट राइस के ठीक है। साथ लग रहा है फ्लेवर वाले होंगे। मतलब बाकी हैदराबाद। तो सभी का अच्छा है माशाल्लाह। ठीक है, आप बताइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे भी इनका ये जो हैदराबादी इन्होंने बनाया है ये अच्छा लग रहा है। मतलब डिफरेंट सा एक बनाया है, ज़रूरी नहीं कि सही है। चिकन हो या बीफ हो। तो बहुत ही मतलब सिंपल और एलिगेंट सा लग रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इन्हीं के आगे आना चाहिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे तो सबसे पहली डिश ये वाली। ठीक है। अच्छा, आप डिश की मैं समझ गई हूँ अब। ये जो ट्रिक है ना, ये सारी प्रेजेंटेशन भी है। मैं कहती हूँ आपको पहले हम खाना प्रेजेंटेशन देखते जितनी हैं, अच्छी है ना, पहले खाना देखेंगे फिर देखेंगे। खाएंगे। अभी टेस्ट किसी ने इनका नहीं ही किया रिजल्ट है। ये टेस्ट ये किसी ने टेस्ट नहीं अभी किया किसी है, ने नहीं किया, लेकिन सिर्फ देख देख के के बता सब रहे हैं। बता रहे हैं। तो यही अब हम चाहे लोग चावल देखना अंदर चाह से रहे थे। कच्चे हों, ऐसे चाहे चिकन नहीं गला चाहे हुआ हो, चिकन ना लेकिन गला वो हो। जिस तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है ना, गुलाम साहब थैंक यू सो मच कि आपने जिस तरीके से प्रेजेंट किया। अच्छा, उस पे बड़े वो गुलदस्ते भी रखे हुए हैं बना प्याज के। गुलाब के फूल हाँ। भी बनाए हैं। है ना। अच्छा, आप जब रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, हम लोग जब जाते हैं तो हमने एम्बियंस देखना होता है, वो टेबल सेटिंग देखनी होती है, वो बिल्कुल। कैसी है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो जभी तो इन्हीं ने बिल्कुल इन्हीं ने कल कर देख लिया होगा कि कल सब क्या करके कल आए हैं। वाला शो आप लोगों और ने जो सबने कल आ देखा रहे है हैं, और हमने और जो कल प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, पे उन्हीं ने भी ज़्यादा देख फोकस लिया। किया था। अच्छा, अब भी मैं यही कहूँगी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं हमारे पूरे वीक में, मैं उनसे यही कहूँगी कि ये प्लीज़ प्रोग्राम देखें और देखें कि हम लोग क्या जज कर रहे हैं, सहरिश क्या जज कर रही हैं। हाँ, नकल ना करें, वेरिएशन लाएं, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमें वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन लाएं और जितना टेस्ट अच्छा होगा, जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उतना ही आप घर पे प्रेजेंट। हाँ, ठीक है जी। अच्छा, रिजल्ट्स की तरफ हम आहिस्ता बिल्कुल, आहिस्ता अब हम जा रिजल्ट रहे की हैं तरफ। और मैं अब सहरिश से रिक्वेस्ट करूंगी कि रिजल्ट्स हमें बताएं। और रिजल्ट्स मैं बताएंगी। कहूंगी अच्छा, कि सर्टिफिकेट्स जो है मुझे आप दे दें। जी, ये लीजिए। थैंक यू सो मच। और सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं और रिजल्ट्स जी हम अब बताएंगे आपको कि कौन अच्छा, मैं चाहूँगी किस किस को सर्टिफिकेट जाने वाला है। ये मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, आप देख लें। कल आप लोगों ने कल का शो तो देखा होगा ना?
अच्छा चले आप बता दें। चलें, गुलाम रसूल आप आगे आ जाइए। गुलाम रसूल साहब आप यहाँ से आ जाए। अभी अच्छा थोड़ा थोड़ा सस्पेंस रखते है, हैं। ठीक है चले सिद्रा सस्पेंस आप आगे आ जाइए। सस्पेंस है। शहजादी आपा और आयशा। ठीक है, और आयशा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, ये मेरे साथ राइट साइड पे हैं जी। अच्छा तो अब आप लोग सस्पेंस खत्म करें अब आप please। बताएं। तो इनको घर भेज देते हैं, ठीक उनको है आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, तो आप उधर सर्टिफिकेट दे दीजिए। सही है। अच्छा शायान साहब, शयान साहब को सर्टिफिकेट देंगे ना। सैरिश ये ले ये ले, थैंक यू सो मच। अच्छा वैसे ये सर्टिफिकेट्स शायान। आपको देने थे सैरिश जज आप है। चले जी, ये मैं भी दे थैंक देती यू सो मच तमाम पार्टिसिपेंट्स जो ऐं ज़बरदस्त जेके इन्हनि डिशेस ठाहिया आहिनि। सैरिश थैंक यू सो मच जो आपने इतना टेस्ट करके, क्योंकि वो टेस्ट बड्स भी आपके काफ़ी चेंज हो जाते हैं ना, फिर आपको बड़ा जजमेंट में भी थोड़ी होता है कि यार अब कि किसी का दिल ना टूटे, कोई ये ना सोचे कि Exactly। हमारे साथ नाइंसाफी हो। हाँ, तो तभी हम लोग प्रेजेंटेशन पे भी और वो जो गोश्त की जो कंसिस्टेंसी होती है उस पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नाजरीन असां जेके हिन प्रोग्राम में स्पॉन्सर कर रहा आहिनि, मां उन्हनि खे न विसारींदमि। क्रूसिबल किचन असां सां गॾु आहे, जिन जा तव्हां ये कुकवेयर सॼो किचन तव्हां ॾिसी रहिया आहियो उन्हनि जा, ऐं जी हुन सां गॾु असां सां वाइल्ड वेंचर मौजूदु आहे, फैमिली पार्क आहे ऐं वाटर पार्क आहे, तव्हां उते इंजॉय करे सघो था, ऐं उन्हनि जा गिफ्ट हैम्पर्स बि असांजे पार्टिसिपेंट्स सां गॾु वेंदा। इते प्रोग्राम जो टाइम ख़तम थी वियो आहे, उमेदु आहे त तव्हांखे ॾाढो मज़ो आयो हूंदो, ऐं सुभाणे बि वरी नया पार्टिसिपेंट्स असां सां गॾु मौजूदु हूंदा, जिन जा तव्हां डिफरेंट खाधा ऐं डिफरेंट वेरिएशन अवां प्रोग्राम में ॾिसंदव। ऐं उमेदु कंदी आहियां त जेको डिज़र्विंग आहे उहो ई हितां फर्स्ट पोजीशन खणी वञे इन दी एंड, ऐं जेके थर्ड 3 असांजा पार्टिसिपेंट्स हूंदा उन्हनि खे असांजी सुठे तरीक़े